एक दिन अमर भागता हुआ दादू के पास पहुंचा। वो बोला, दादू दादू, चिंटू बहुत कंजूस है। दादू ने कहा, अरे हुआ क्या? अमर ने बताया, हम सब बच्चों ने 1 रुपया जमा करके नया लाल गेंद खरीदने की सोची थी। सबने दिए, बस चिंटू ने नहीं दिए। उसके पास पैसे होते हैं, पर वो कभी कभी ही देता है। हमारी चीजों को वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, फिर भी पैसे नहीं देता दादू। तभी बाकी बच्चे भी आकर इकट्ठे हो गए। सब शिकायतें करने लगे। चिंटू थोड़ी दूर खड़ा था। दादू ने मुस्कुराकर कहा, चलो आप सब बच्चे बैठ जाओ। चिंटू तुम भी आ जाओ और मैं तुम्हें एक पुरानी लेकिन बहुत जरूरी कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ऐसे राजा की जो सचमुच बहुत बड़ा कंजूस था। एक बार की बात है बच्चों, एक राज्य में एक राजा रहता था, लेकिन ये राजा बड़ा कंजूस था। इतना कंजूस कि लोग कहते, जो इस राजा से इनाम ले आए वो सच्चा जादूगर होगा। उसी राज्य में एक सुंदर और मन से अच्छी नर्तकी रहती थी। उसका नृत्य देखकर लोग खिल जाते थे, जैसे मन में फूल खिल गए हों। एक दिन नर्तकी ने सोचा, क्यों न मैं राजा के सामने नृत्य करूं, शायद उसका दिल पिघल जाए। राजा ने उसे दरबार में बुला लिया। पूरा दरबार चमचमाता हुआ तैयार था। नर्तकी ने नाचना शुरू किया। पैर नदी की तरह बह रहे थे, हाथ हवा की तरह चल रहे थे, सब तालियां बजा रहे थे। पर राजा, अरे राजा तो चट्टान की तरह बैठा हुआ था। ना मुस्कुराहट, ना तालियां। पहले पहर में नर्तकी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। सब ने तालियां बजाई, लेकिन राजा चुपचाप बैठा रहा। दूसरे पहर भी वही हुआ। नृत्य सुंदर, तालियां जोरदार, पर राजा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। नर्तकी थोड़ी दुखी हुई बच्चों। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन तभी उसके पुराने तबलची ने आंखों ही आंखों में कहा, डर मत, हिम्मत मत हार। इतनी रात बीत चुकी है, बाकी भी गुजर जाएगी। तू बस ताल पर ताल रखकर नाचती रह, तेरी लगन ही तेरी जीत है। बच्चों, ये शब्द सुनकर नर्तकी के दिल में एक नई रोशनी आ गई। अब नर्तकी अपने लिए नाच रही थी, दिल खोलकर, पूरी लगन से, जैसे उसके पैरों में जादू बस गया हो। पूरा दरबार मंत्र मुग्ध हो गया। सबसे पहले राजा के कुलगुरु उठे और अपनी कीमती शाल उसे उड़ा दी। और राजकुमारी, उसने तो झोली भर भर कर सोने की गिन्नियां डाल दी। राजा अब चुप नहीं रह सका। उसने कुलगुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने अपनी कीमती शाल क्यों दे दी? कुलगुरु ने धीरे से सिर झुकाया और बोले, राजन, मैं तो सन्यास की कठोरता से तंग आ चुका था, लेकिन इस नृत्य ने मेरे दिल में गृहस्थ बनने की इच्छा जगाई। उसी समय गुरुदेव ने अंदर से एक फुसफुसाहट सुनी, डर मत, हिम्मत मत हार, इतनी रात बीत चुकी है, बाकी भी गुजर जाएगी। बस बच्चों, गुरुदेव को अचानक समझ आ गया कि ये सब माया है, मन की हलचल, मन के भ्रम। और उनके मन में आया, नहीं, मुझे अपने मोह को छोड़ देना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने अपनी सबसे कीमती शाल नर्तकी को दे दी। मोह त्यागने का सबसे सुंदर तरीका, दान। और अब राजकुमारी, वह अपनी उम्र निकाल चुकी थी और उस रात अपने गहने चुराकर प्रधानमंत्री के बेटे के साथ भाग जाने का मन बना चुकी थी। लेकिन बच्चों, जैसे ही उसने नर्तकी का नृत्य देखा और उस संगीत में घुली वह रहस्यमयी आवाज सुनी, डर मत, हिम्मत मत हार, इतनी रात बीत चुकी है, बाकी भी गुजर जाएगी। उसी पल राजकुमारी रुक गई। उसके मन में आया, अगर मैं चली गई तो अपने माता पिता को कभी नहीं देख पाऊंगी, उनका दिल टूट जाएगा। उसकी आंखें भर आईं और उसने मन बदल लिया। अब वह भागना नहीं चाहती थी। कृतज्ञता और राहत के भाव से उसने अपनी थैली खोलकर सोने की गिन्नियां नर्तकी की झोली में डाल दी। राजा ने सोचा, यदि मेरे अपने परिवार ने इस नृत्य को इतना महत्व दिया तो शायद मैं ही गलत हूँ। अगर मेरी संपत्ति से किसी के चेहरे पर खुशी नहीं आ सकती तो उसका क्या लाभ। उसी दिन से राजा उदार बन गया। उसने राज्य में खुशियां फैलाने के लिए कई अच्छे काम शुरू किए। स्कूल, अस्पताल, कला के मंच और नर्तकी को उसने विशेष सम्मान दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्ची लगन, सच्ची मेहनत और अपने काम से प्यार किसी का भी दिल बदल सकते हैं। कभी हार मत मानना, कभी रुकना मत और हमेशा दिल से काम करना।
इतने में चिंटू उठा और अपनी जेब से 1 रुपया निकाल के अमर को दे दिया। चिंटू को अपनी गलती का ज्ञान हो चुका था। इन सभी दिलचस्प कहानियों के लिए आइडाडू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।